हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आया। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड एक्स एंड वाई। और यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन दिए हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरा इक्वेशन दिया है एक्स वाई इक्वल टू 8। तो हमें यहाँ पर एक्स वाई फाइंड करना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो इक्वेशन दिया है ये दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरा दिया है एक्स वाई इक्वल टू 8। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है दो तरीके से इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखा सकती हूँ। तरीके कई हैं, मैथ्स की यही तो खूबी है कि मैथ्स के क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं आज आपको जो तरीका बताऊंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप उस मेथड को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि वाह क्या मेथड है ये। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करके बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमें आप ये बिल्कुल यूनिक मेथड है। ठीक है, तो और इस यूनिक मेथड से सॉल्व करने के बाद मैं जो दूसरा मेथड भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए पहले जो मैं यूनिक मेथड आपको बताने जा रही हूँ उसमें क्या करना है हमें। यहाँ पर देखिए ये वाला इक्वेशन पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया, 6 दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर x और y जो है, यहाँ पर x और y की कोई वैल्यू होगी, उनका सम यहाँ पर 6 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लेट x और y की कुछ वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, वेरिएबल के टर्म्स में अगर हम x की वैल्यू 3 प्लस यू रखें और y की वैल्यू 3 माइनस यू रखें। क्यों ऐसा रखा है मैंने, क्योंकि अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए इन दोनों को जोड़िए, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई दिया हुआ है ना, दोनों को जोड़, यानी कि यहाँ पर x और y आप ऐसा सेट कीजिए कि दोनों को जोड़ने पर आपका आउटपुट 6 ही आना चाहिए। ठीक है ना, क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो अगर मैं इस दोनों को जोड़ूं यानी कि 3 प्लस यू, क्योंकि ये x है प्लस ये हमारा क्या है 3 माइनस यू, तो यू कैंसिल हो जा रहा है, तो ये 3 और ये 3 इसके बराबर 6 के बराबर आ जा रहा है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 3 प्लस यू एंड y इक्वल टू 3 माइनस यू। तो हमने ये मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। हमने एक्स वाई मान लिया, तब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो मैं पेज ऊपर करती हूँ। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, एक्स को हमने क्या माना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू 3 प्लस वी, तो यहाँ पे रखिए, और एक्स वाई के बीच में इंटू का साइन है, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे 3 प्लस यू। फिर ये क्या है, इंटू है, वाई क्या है हमारा 3 माइनस यू है, ये लिख दिया इक्वल टू 8। ये आगे हमारे पास, अब ये देखिए 3 प्लस यू 3 माइनस यू है, तो ये बिल्कुल a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में है, जिसका फॉर्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें आप फॉर्मूला लगा दिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर, u का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो 3 3 9 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 8। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 9 माइनस 8 इक्वल टू यू स्क्वायर, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, u की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर, 9 में से 8 गया 1, और हम कह सकते हैं u इक्वल टू प्लस माइनस 1। यह है आपके पास। तो आप देख सकते हैं हमारे पास u की दो वैल्यू आई है, u इक्वल टू प्लस माइनस 1। अच्छा, हमने x क्या माना था, हमने x माना था 3 प्लस यू, और y क्या माना था हमने 3 माइनस यू। ठीक है, मैं दिखा दूँ आपको। और हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ये देखिए यही माना था ना हमने x और y, हमें x y की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो यहाँ पर u की दो वैल्यूज आई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट व्हेन u इक्वल टू, पहले हम पॉजिटिव वाला नंबर लेंगे, +1 लेंगे, और सेकंड में हम क्या करेंगे, व्हेन u इक्वल टू, ये देखिए अब माइनस में लेंगे। ठीक, ये प्लस है, -1। तो देखिए जब हमारा u +1 रहेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x क्या है 3 प्लस यू है, तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे u की वैल्यू क्या है +1 बोलिए चाहे 1 बोलिए, प्लस लगाई होती है, तो 1 जोड़ दी तो 4 हो गया। y क्या हो जाएगा, y हमने माना 3 माइनस यू, तो ये हो जाएगा 3 माइनस यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो रख दीजिए, तो ये 2 आया। तो हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर x और y की वैल्यू आई है 4 और 2, एक ये आया है। ठीक है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। अब यहाँ पे जब हमारा u -1 है, तो देखिए x हमने क्या माना 3 प्लस यू माना है, तो 3, अब u की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे रखिए 3 माइनस 1 2 हो गया। अच्छा, y रखिए 3 माइनस हमने u माना है, तो 3 माइनस और u की वैल्यू क्या है -1, तो ब्रैकेट में रखिए, तो 3 और ये माइनस माइनस +1, तो ये हो गया 4। तो दूसरी हमें x y की वैल्यू क्या मिली है, 2 और 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास
एक्स वाई की दो वैल्यू आई है, एक आया 4 2 और दूसरा आया 2 4। तो यहाँ पर देखिए हमने एक्स वाई क्या माना था 3 + u 3 - u। आप यहाँ पर इसको ये भी मान सकते हैं, अपोजिट कर दीजिए, x = क्या मानिए 3 - u मानिए और y = क्या मानिए 3 + u मानिए। तब भी मतलब यहाँ पे दोनों को जोड़ें क्योंकि हमारा क्या है x + y = 6 है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से सेट करना है कि 6 आना चाहिए। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर आपका 6 ही आएगा। तो आप इसको x = 3 + u नहीं मानना चाहते 3 - u मान लीजिए, बस जस्ट इसका अपोजिट करके भी आप डालेंगे तो आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, तो एक तो ये मेथड हो गया, बिल्कुल यूनिक मेथड है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या मेथड है मैं आपको दिखा दूं, दूसरा किस तरीके से करेंगे जो कि नॉर्मली हम लोग सब करते ही आए हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है x + y = क्या 6 है और x y क्या है हमारा 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है x + y = 6 है। हम एक इक्वेशन बनाएंगे x - y के टर्म में। ठीक है, तो जब हम x - y सॉल्व करेंगे, जब x - y यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू आएगी तो फिर x - y और x + y ये दो हमें लीनियर टाइप इक्वेशन मिल जाएंगे, तब हमें x और y सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी। अब देखिए हम x - y कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर x - y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे। किस तरीके, इस तरीके से, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं जो कि हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, वो होता है x² - 2xy + y²। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हम यहाँ पर x - y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है ना, इसको x यहाँ पर जो उसका फॉर्मूला बनाएंगे उसमें आपका x + y भी आना चाहिए और xy भी आना चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से बनाए फॉर्मूला x - y का होल स्क्वायर = x + y का होल स्क्वायर - 4xy, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब इसको आप ओपन करेंगे ना तो आपका देखिएगा यही चीज आएगा, ये आएगा सेम। तो आखिर हमने ऐसा फॉर्मूला बनाया क्यों, क्योंकि भाई हमको इसका यूज करना है ना, x + y और xy की वैल्यू जो है हमें यूज करना है ना। तो इन्हीं दोनों के हेल्प से हमको यहाँ पर x - y की जो है यहाँ पर इक्वेशन हमको x - y का मिलेगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने बना दिया, ये फॉर्मूला भी आप जानते हैं। इसको ओपन करेंगे x + y का होल, इसका जो फॉर्मूला है आप यहाँ पर लिख दीजिए -4xy। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आपका यही चीज आएगा। ठीक है, ये समझ में आएगा। तो अब देखिए क्या होगा, x - y का होल स्क्वायर = x + y की वैल्यू क्या दी है 6, तो यहाँ पे रखिए 4xy, तो 4 × 8, हमारे यहाँ पे xy क्या है 8 है, तो यहाँ पे रखिए। ठीक है, तो 6² क्या होगा 36 और ये क्या होगा 4 8 जा क्या हो गया आपका 32 हो गया। ये आपको समझ में आया। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, x + y की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर -4 और x y की वैल्यू क्या है 8, तो ये आया हमारे पास। तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ये x - y का होल स्क्वायर = 36 - 32 माइनस कीजिए तो 4 आएगा। तो x - y क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये +- √4 = +-√4 हम जानते हैं 2 होता है। तो हमारे पास देखिए x - y आया है +-2। ठीक है, अच्छा ये आ गया हमारे पास x - y आ गया, इक्वेशन बन गया एक। अच्छा अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा जो दिया हुआ है गिवन क्या x + y = 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x - y की दो वैल्यू आई है, तो पहले हम क्या लेंगे x - y = +2 लीजिए। तो ये x - y आप इसके नीचे लिखिए, पहले पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 2, ये +2 लिखिए चाहे 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, लीनियर इक्वेशन इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल, x + x 2x = 6 और 2 8 हुआ, जोड़ देंगे इसको तो x की वैल्यू क्या होगी, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जाए तो x की वैल्यू 4 आई। तो y कितना होगा, तो x की वैल्यू 4 को चाहे इस इक्वेशन में रखिए चाहे इस इक्वेशन में रखिए। तो मान लीजिए कि हम इस इक्वेशन में रखते हैं x + y = क्या 6 है, तो 4 प्लस यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखिए, तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 4 इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो देखिए 4 और 2 आया ना, पहले भी उतना ही आया था जो मैंने यूनिक मेथड बताया। ठीक है, तो अच्छा हमने यहाँ पर क्या रखा था, x - y क्या रखा था +2 रखा था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x - y माइनस में, क्योंकि दो वैल्यू है तो हम -2 लीजिए और किसके साथ लेंगे, ये x + y दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हम इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो x + y तो हमारा कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। अब हम x - y की वैल्यू क्या ले रहे हैं, पहले पॉजिटिव 2 लिया, अब -2 लेंगे। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन है क्लास 10 में आपने पढ़ा है, अब इसको ऐड कर दिए तो ये कैंसिल, x + x क्या हो जाएगा 2x और यहाँ से 6 में से इसको माइनस कर दे 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, इसके टेबल में क्या आएगा कट जाएगा तो 2 आएगा। तो y क्या आएगा, ये 2 की वैल्यू आप किसी में भी रख दीजिए, चाहे इसमें, मान लीजिए इसमें रखते हैं तो x + y हमारा क्या है 6 है, x की वैल्यू 2 है प्लस y = 6, तो y की वैल्यू क्या होगी, ये 2 इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 6 - 2 4, तो यहाँ पे y की वैल्यू 4 आई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको दो वैल्यू सेम मिल रही है। इसमें इस वाले मेथड में पहली वैल्यू क्या आई है 4 और 2xy की आई है, फिर दूसरा क्या वैल्यू है 2 और 4 आया। वही सेम वैल्यू आपका जो यूनिक मेथड जो मैंने बताया जो ज़्यादा ईजी है।
मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा इजी यही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई इसमें भी सेम आई। तो दोनों मेथड में से जो आपको सही लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।